नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रणबेरी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव 2 चरण में हो चुके हैं। तीसरे चरण की तैयारी है और इसी बीच आपको फिरोजाबाद से खबर बता देते हैं, जहां पर टूंडला में अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सपा सरकार में मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अखिलेश यादव ने ये बड़े ऐलान किए हैं। आपको बता दें कि 2022 में चूंकि चुनाव है की शुरुआत हो चुकी है, तीसरे चरण का चुनाव होना है और अखिलेश यादव ने टूंडला में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सपा सरकार रहेगी तब तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। लोकतंत्र को बचाना है, बीजेपी को हराना है। अखिलेश ने सरकार को जमकर घेरा है। अखिलेश ने सरकार को जमकर घेरा। फिरोजाबाद से खबर, टूंडला में अखिलेश का बड़ा ऐलान। सपा सरकार में मुफ्त राशन मिलता रहेगा। लोकतंत्र को बचाना है, बीजेपी को हराना है। अखिलेश यादव ने ये बड़ी बातें आज टूंडला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। अखिलेश ने सरकार को जमकर घेरा। साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान किया है कि जब तक समाजवादी सरकार रहेगी तब तक मुफ्त राशन मिलेगा, इसलिए समाजवादी को लाओ और मुफ्त राशन पाओ। सपा सरकार में मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अखिलेश यादव ने यह बड़ा ऐलान आज टूंडला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है। लोकतंत्र को बचाना है, बीजेपी को हराना है। अखिलेश यादव ने सरकार को भी जमकर घेरा। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर टूंडला में अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। सपा सरकार में मुफ्त राशन मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है, बीजेपी को हराना है। अखिलेश ने सरकार को यहां पर जमकर घेरा। बता दें आपको कि चुनाव के चलते चुनावी सभा को संबोधित करने टूंडला पहुंचे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और यहां पर उन्होंने संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सपा सरकार अगर आएगी तो मुफ्त राशन मिलेगा और तब तक मिलेगा जब तक समाजवादी सरकार रहेगी। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पौष्टिक खाना कैसे मिले? अगर हमें घी देना पड़ेगा तो घी देंगे और सरसों का तेल भी अगर गरीबों को फ्री देना पड़ा तो हमारी सरकार देने का काम करेगी। हमारी सरकार राशन गरीबों को देने का काम करेगी, मदद करेगी और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे, उसको पौष्टिक राशन देने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक राशन देंगे वहीं शहरों में अपने गरीब मजदूर रहते हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए विशेष पौष्टिक आहार के लिए 10 रुपए में पौष्टिक थाली, समाजवादी थाली देने का काम भी कैंटीन बना करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। तो अखिलेश यादव ने यहां पर बड़ा चुनावी ऐलान किया है कि सपा लाओ और मुफ्त राशन पाओ। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि पौष्टिक आहार 10 रुपए की समाजवादी थाली दी जाएगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से ब्रजेश मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, आज चुनावी सभा को संबोधित करते हुए टूंडला में अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी लाओ, मुफ्त राशन पाओ। क्या कुछ कहना है इसको लेकर? फिरोजाबाद जनपद में 4 विधानसभाओं में ताबड़तोड़ रैलियां अखिलेश यादव ने की है। वहीं टूंडला विधानसभा में जयंत चौधरी रालोद मुखिया के साथ भी यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया है उन्होंने, और यहाँ खुले मन से उन्होंने ऐलान किया है कि बीजेपी सरकार ने तो मार्च तक के लिए मुफ्त राशन किया है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो पूरे 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। यहाँ तक कि पौष्टिक आहार के रूप में सरसों का तेल हुआ, घी हुआ, तमाम चीजें उन्होंने, तमाम वादे टूंडला की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता से किए हैं। जी ब्रजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी यहाँ पर हम लेंगे। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर आज अखिलेश यादव ने टूंडला में एक बड़ा ऐलान किया है कि सपा लाओ, राशन मुफ्त लाओ। बात इसी पर करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार। मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं सपा लाओ राशन मुफ्त पाओ। ये ऐलान किया है आज फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है, ये ब्रजेश जी से जाने का हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, अखिलेश यादव के इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है? तमाम वहां जनसैलाब उमड़ आया था, जहां पर हमने वहां की स्थानीय जनता से बातचीत की। तो हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव जो वादे करते हैं वो निभाते भी हैं। तो उनके इन वादों पे कब तक ये कैसे खरा उतरेंगे, जब ये सरकार आएगी तब ये बता पाएंगे कि ये अपने वादों पे खरा उतरते हैं या नहीं। फिलहाल जनता उनके किए गए वादों से वो संतुष्ट है। टुंडला की जनता से हम लोगों ने बातचीत की है। हमने जब बात की तो उन्होंने जो है बताया कि टुंडला की जनता के लिए जो एयरपोर्ट का, जो उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट जो फिरोजाबाद में बनना था, उसकी भूमि अधिग्रहण की हमारे कार्य चल रही थी, लेकिन उसी बीच हमारी सरकार नहीं रही। उसके बाद बाबा ने यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का वादा किया था, यहाँ से हटा के जेवर एयरपोर्ट कर दिया गया। फिलहाल अखिलेश यादव ने यह कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो एक बार फिर से फिरोजाबाद जनपद में एयरपोर्ट की व्यवस्था को करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। जी ब्रजेश जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखना होगा कि अखिलेश यादव के इस ऐलान का कितना असर पड़ता है जनता पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि समाजवादी लाओ और मुफ्त राशन पाओ। और मुलायम ने दिलाया भरोसा। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आज जनसभा को संबोधित किया करहल में, और करहल में अब अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में जो नेताजी आए हैं और नेताजी के आने से इस कार्यक्रम की रौनक और खूबसूरती बढ़ गई है। और ये कहें कि इस कार्यक्रम में नेताजी ने 4 चांद लगाने का काम किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जहां नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, वहीं हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं, इस मंच पर हैं और हमारे सामने लोग हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस समाजवादी पार्टी को, जिस आंदोलन को, जिस गरीबों की, किसानों की लड़ाई को यहां तक लेकर के आए हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 100 साल तक इस आंदोलन को कैसे लेकर के जाएं। मैं जब आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है और ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी,
और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे, और हमें तो ये लगता है करेल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। मैं आपसे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं, और चुनाव में उनके साथ न किसान है, न नौजवान है, न माताएं हैं, न बहनें हैं, न कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताओ, ये सच्चाई है कि नहीं है? ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा में एक बार कहा कि पुड़िया, एक बार विधानसभा में इन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी आए हैं, पुड़िया रख गए हैं, लेकिन जब जांच हुई, सच्चाई आई सामने, तो आप जानते होंगे लकड़ी का बुरादा निकला उस पुड़िया में, कोई आतंकवादी नहीं रखे गया था पुड़िया। इसलिए इन साजिशों से बच के रहना, इन षड्यंत्रों से बच के रहना। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो लोग कानून नहीं मानते, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जो कानून को नहीं मानना चाहते, जो कानून से नहीं चलना चाहते, जो नियमों को नहीं पालन करना चाहते, हम उनसे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को उनके वोट की जरूरत नहीं है। हम समाजवादी लोग इस प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इस प्रदेश को हम तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर तभी जाएगा जब समाजवादी सरकार बने। समाजवादी सरकार बनेगी तो सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, बिजली का इंतजाम होगा, और न जाने कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा। इस सरकार ने नौकरी रोजगार नहीं दिया, नौकरी छिन गई, न किसानों की आय दोगुनी हुई। बताओ, किसानों की आय दोगुनी हुई? और ये सीधी तस्वीरें आप करहल से देख रहे थे, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं वो समाजवादी को वोट ना दे। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज एरिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले। जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए।